ओम शांति। ठीक है, योग का जो विशेष चार्ट है वही सबसे ज़्यादा जरूरी है और वही सबसे कम चल रहा है। आज की मुरली में बाबा ने योग के लिए क्या बोला था? किसको याद है? हाथ खड़ा करे। योग के लिए क्या बोला था? योग के लिए याद नहीं है? विदेही शब्द पूरी मुरली में नहीं था। योग के लिए क्या बोला था? योग कितना इम्पोर्टेंट है ये बताओ। आज बाबा ने याद के लिए बोला था ना, याद। ये तो बाबा बोलते ही रहे। हाँ, कल आकर बाबा यही कहते हैं। हाँ, बच्चों माँ ये तो याद के पॉइंट बहुत सारे, माना 10-15 पॉइंट बोले थे, लेकिन जिसकी मैं विशेष बात कर रहा था उसमें बाबा ने कहा था कि हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। तो याद की यात्रा में बहुत बल है। और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज कि उसमें बहुत खुशी भरी हुई है। फिर बाबा ने उसके बाद कहा था कि खुशी जैसी खुराक नहीं है। फिर आगे आगे एग्जाम्पल दिया दुकान का, और आते रहते हैं तो खुशी होती रहती है जब अर्निंग्स होती रहती हैं। बाबा ने कहा खुशी तब रहेगी जब आप समझोगे कि स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट। ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट है। तो आज की मुरली में जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस याद की यात्रा में बहुत खुशी है। बल और खुशी दोनों। देखो पूरी दुनिया में चलने के लिए क्या चाहिए? हाँ, बल और खुशी। कैसे होती है? धन से। ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये। अब इस चीज को समझ के अपना अपना योग बढ़ाओ। रोज तो नहीं बढ़ेगा, ये भी ठीक है, रोज तो नहीं बढ़ेगा। हमारा कई बार ऐसा हो जाता है, होता है साल 6 महीने में एक आधी बार नहीं तो 5-6 बार ज़्यादा से ज़्यादा, कि 6 घंटे बैठते हैं या 2 घंटे बैठते हैं, 2 मिनट भी योग नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। आपका सारा दिन का व्यवहार कैसा रहा, सेवा कैसी रही, मनोस्थिति हो। लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि शाम होते ही या सुबह होते ही बाबा का कमरा, बाबा का क्लासरूम और मेडिटेशन हॉल, ठीक है, अपने कर्तव्य खींचते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहो। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो अलग बात है कि सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन एक है कि चलते रहना। अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? दिल साफ वाले ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिल साफ? सबसे ज्यादा दिल साफ किसकी हो सकती है? सबसे ज्यादा साफ दिल किसकी हो सकती है? मेरी। रीजन बताओ, कारण बताओ कि कैसे हो सकती है। मतलब सबसे ज्यादा साफ दिल किसको कहा जाएगा? सारी दुनिया ये स्वीकार कर ले, हाँ भाई सबसे ज्यादा साफ दिल आपकी है। उसके लिए आप क्या प्रूफ दोगे? सबसे बड़ा शॉर्टकट। हाँ कुणाल भाई। मेरा नहीं, तेरा कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। आंसर सही है। हाँ, साफ दिल है मेरी। आपकी साफ दिल है कि नहीं है? प्रूफ दो। बाबा को बिठा रखा, हमें दिख रहा है बाबा। हनुमान की तरह खोल देंगे। हाँ सुनील भैया। नहीं ऐसे नहीं। अगर इन शब्दों को इस तरीके से यूज ना करें, मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे कहिए कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये तो आप अपना जो शॉर्ट विजन है ना उसको देख रहे हैं आप। अपनी छोटी दृष्टि से देख रहे हैं, अपने 3-4 साल के पुरुषार्थ से देख रहे हैं। भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान की दृष्टि से। मैं तो सभी को एक आंसर बोलता हूँ, सबको समझ में आ जाना चाहिए। आपके पास आपसे सबसे बड़ी कीमती चीज कौन सी है? अभी आप पूरे जो आपने पहना हुआ है, घड़ी है, ब्लूटूथ है, मोबाइल है, मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल है। शरीर किसको धोगे? स्थूल भौतिक चीज है ना। ये आपका पर्स है,
अब मैं आया एज अ बैगर आया, एक भिखारी हूँ मैंने कहा भैया अपना पर्स दे दो, आप दे दोगे? नहीं दोगे। और मैं इस एरिया का वो हूँ मुख्यमंत्री और मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है और आप प्लीज़ मेरी पेमेंट कर दो, तो आप क्या करोगे? अरे नहीं नहीं सर आप इतना क्या करें सर, मैं करता हूँ। है कि नहीं? किस चीज़ का फर्क है? हाँ, पद का। अब इसी चीज़ को भगवान के साथ जोड़ लो। कोई अपने घर में आपको क्यों नहीं रखेगा? किसी ने आपको अपने घर में रखा है, अपना सेवा करा रहा है, अपना अधिकारी समझ रहा है, अपनी पालना दे रहा है। ये तो सभी ब्राह्मणों को पता है कि एक एक आत्मा एक एक दिन रहने के लिए कितना तरस रही है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, और यहाँ आपको अपने घर में बिठा के वो सेवा करा रहा है, तो कितनी पहुंच होगी आपकी भगवान की नजरों में? आप क्या कहते थे, एक बार कहते जब भी कोई यहाँ से जाता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा मेरे को भी होने लगी जब भी आते, मैंने कितने आए कितने चले गए, हाँ, हम कितने लगी है यहाँ पे। मैंने ऐसे नहीं कहा होगा, मैंने यहाँ के बारे में कहा होगा, मैंने इस क्लास के बारे में कहा होगा। एक्चुअली एक बार मेरे साथ ये ऐसा हुआ, कई बार शब्दों को हेर फेर हो जाता है ना। एक दीदी आती थी यहाँ, तो उन दीदी ने कोई प्रॉब्लम पूछी, जितना मुझे याद आया, मुझे नहीं पता ठीक से, क्योंकि हो सकता है मेरी गलती भी, ऐसा तो नहीं है। आपने तो मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, बताई थी कि मेरा आधार कार्ड, लेकिन मैंने किसी के जाने की खुशी नहीं कही होगी। मेरे को अपने आप पे खुशी होती है कि मैं कहाँ हूँ, ये अलग बात है, और वो जो आपने कही वो बिल्कुल अलग बात है कि मुझे यहाँ से किसी की जाने। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टी हो गया। और मैं तो खुद कहता हूँ, जब भी यहाँ से कोई जाता है, मैं कभी बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होता है, वो कैसा ही है। मतलब मैं उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मेरी वजह से गया है, हालांकि सबके अपने अकाउंट होते हैं। तो एक बहन आई थी यहाँ पे, तो कुछ इश्यूज हुए होंगे, उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा होगा। मैंने उनसे कहा था कि इन परिस्थितियों में आपका समर्पित होना ठीक नहीं है। अब ये शब्द बोल दिया, मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तो उन्होंने वो दिमाग में पकड़ लिया, और 4-5 साल बाद साड़ी वाड़ी पहन के इतना बड़ा बैज लगा रखा है। भाई जी आपको याद है मैं कौन हूँ? मैंने कहा जी अच्छा, मैं इंटेंशनली, मैंने कहा बहन जी याद है आप वहाँ संगठन में आते थे, आपको देख के बहुत खुशी। आपको तो खुशी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया? मतलब वो थोड़ी रूड थी, वो उन्होंने तब से वो बात बिठाई हुई थी। आपको याद है आपने मुझे कहा था मैं समर्पित नहीं हो सकती। मैंने कहा दीदी मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता, कभी भी ऐसे नहीं बोल सकता। नहीं नहीं आपने कहा था। तो फिर मैं चुप हो गया, अब क्यों उन चीज़ों के बारे में। फिर मैं शाम को योग में बैठ के रियलाइज़ किया, तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है कई बार कि मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं और वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर तब से मैं ध्यान रखता हूँ। मैं मधुबन से अभी भी, कल ही मैंने कहा है किसी को फ़ोन पे, वो बात कर रही थी, माता जी थे, तो वो अपने घर की परिस्थितियाँ बता रही थी, काफ़ी एजड थी। तो इतनी एज में भी इतनी परिस्थिति आ रही है। तो मैंने कहा कि मेरी तो भगवान से यही बार बार एक कह रहती कि जो लोग लायक है ना उनको मधुबन में ला के रखो। भले ही हमें जाने के लिए बोल दो आप, अगर आपको लगता है ना तो हमें जाने के लिए, लेकिन मधुबन की जो वैल्यू है तो उसको, क्योंकि कई बार आ जाते हैं ना, लेकिन सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो उस चीज़ को अगर मतलब पकड़ के रखो कि भगवान ने हमें किस तरीके से रखा है। अपनी छोटी नज़रों से नहीं देखो, है ना, भगवान की नज़रों से देखो। अच्छा, तो पॉइंट था सच्चा दिल। हाँ, क्या पॉइंट था? भगवान के साथ साफ और सच्चा दिल वाले, है ना। तो सबसे साफ और सबसे सच्ची दिल का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है? चाट और पोता मेल देना। चाट और पोता मेल देना, ठीक है ना। रोज रोज बाबा को चाट दोगे, अपना प्लेन करके सोओगे, तो किसके साथ? एक सधे सब सधे। हाँ, वो है ना, सब सधे सब जाए, ऐसे करके है वो। एक पे रहो तो उसके पीछे सब ही हैं, फिर तुम्हें सबसे सच्चा होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवान के अलावा तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तो इसलिए भगवान से साफ रहो। बाकी सब लोगों का अपना परसेप्शन है, सब लोग सोचते रहते हैं और सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर व्यक्ति को इतनी गालियां ना पड़े तो वो कुछ बड़ा करने की सोचे भी ना, ठीक है ना। तो अपना चलते रहना चाहिए। अच्छा, और क्या बताया मुरली में? आपने बता दिया ना। हाँ, जो देश के भान में रहते, देही अभिमानी देश के भान में रहते, वो उनसे जेलसी की भावना होती है। जेलसी, ठीक है, जेलसी, ठीक है ना। जेलसी किस में सबसे ज्यादा होती है?
दीदियों में नहीं होती। मतलब नॉर्मली ये कहावत है कि बहनों में जेलसी ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है, सब में थोड़ी बहुत होती है। और मैंने होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी अपना अनुभव किया है 15 साल से। इतनी सारी डिस्प्यूट्स, अप एंड डाउन और छीटाकशी और कुछ भी होता है ना, लेकिन एक क्रिकेट मैच खेलने जाएंगे और क्रिकेट मैच के वो 2 घंटे सब कुछ प्लान करके वापस लेके आएंगे, कुछ नहीं बचता। लेकिन बहनों में देखा है कि अगर एक बार हो गया तो युगों युगों तक, हो सकता है एक बार ड्रामा चेंज हो जाए पर उनकी चले। हाँ हाँ, जनरली नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो उस चीज को अगर हम यहाँ पर जेलसी, और मैंने सुबह भी बताया इस चीज को लेके, अगर आपको तेजी से आगे जाना है, अपने पुरुषार्थ को तेजी से आगे ले जाना है, एक है पुरुषार्थ जो हमने बोला था, पालना करना और चलन की सेवा और पालना करना, तो दोनों में पुरुषार्थ है। एक है हर एक आत्मा को, हर एक आत्मा की, जैसे बाबा बता रहे गुण देखो, तो एक है गुण देखना, एक है वर्णन करना। हाँ, गुण वर्णन करने का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती लंबी लंबी फेंको किसी के सामने किसी की, ठीक है। लेकिन एक कोई भी व्यक्ति है और वो कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा है तो आप उनसे सीखो, ठीक है। ज्ञान योग है, उनसे सीखो। सेवाएं में मेहनत कैसे करनी है, हमारे किसी को नहीं पता होगा, इतना गुप्त रतन है हमारे। आपको पता, जितने यहाँ आप सब रहते हैं, ज्ञान सरोवर में नंबर 1 सेवाधारी किसको कहेंगे बताओ, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? वो एक जो बूढ़े से भाई है जो रात को भी करते हैं। हाँ वो, और विजय भाई, और विजय भाई भी बहुत, चंद्रकांत भाई, और सतीश भाई कौन, डोम वाले। ये भी सही टाइटल दिया है, सतीश को बताऊंगा कल। मैंने कहा भाई मशहूर हो गया आप डोम के नाम। देखो, तो वो आत्मा इतनी गुप्त है कि वो किसी को नॉर्मली पता है। वो तो उनकी ज्ञान सुनाने की सेवा ही है। पूरे ज्ञान सरोवर में जो सेवाधारी हैं, जैसे विजय भाई का नाम लिया, सतीश भाई का नाम लिया, इसी तरीके से सबसे अच्छे सेवाधारी में आते हैं क्या, विद्याभूषण भाई भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, विष्णुपुरी के इंचार्ज हैं। और सबसे अच्छी सेवा में आता है ये सोलार वाले हैं ना, गुरुनाथ भाई। गुरुनाथ भाई वो 1 मैन आर्मी है, और आज भी वो इतनी सेवा करता है 30-40 साल बाद भी कि 3-4 साल वाले भी नहीं करते। जो 3-4 साल वालों में होनी चाहिए ना लगन, करना है तो करना है, एक बार कह दिया ना। और मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ कि उनके इंचार्ज उनके आसपास नहीं रहते। अगर वहां से हैदराबाद से फोन कर दिया ना ये कल तक होना चाहिए, तो कल तक कर देगा वो। और नंबर 1 हार्ड सेवा है, नंबर 1 हार्ड सेवा। खुद ही लगे रहते हैं सोलार, खुद ही, कोई कपड़ों का मैटर नहीं, कुछ नहीं, इतना। और कभी भी बात करेंगे ना, आप जाके बात कर लो, जी भाई जी, जी भाई जी, जी भाई जी, ऐसे करेंगे। तो वो भंडारी का सेवा का क्लास भी करा रहे हैं ना उस जो वो पीछे गुप्त रह गया है ना, ठीक है। बाबा ने कहा सारी ही सेवाएं बराबर है, लेकिन सेवा करने की इंटेंसिटी भी तो होती है ना। हम थोड़ी सी सेवा करते करते चींचा करने लगते, मुझे इतना दे दिया, ये क्या करवा रहे, ये क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, दाल में ऐसे डालो, चावल में ऐसे डालो, है ना। एक है कि वो उस मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि बिल्कुल हाजी वाला है वो भाई। ओके, चलो, सच्ची दिल साफ दिल वाली ना। तो सच्ची दिल साफ दिल वाली, जेलसी वाली पॉइंट चल रही थी। ओके, हाँ होती है, ऐसा नहीं है, होती है। आत्मा का गुण है मेनली ना, उसका मेल फीमेल से कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कैजुअली जो पाई जाती है, कैजुअली जो पाई जाती है कि मतलब मेरी 50,000 रुपए की साड़ी है और इन बहन जी की 20,000 रुपए की साड़ी है, और मुझे पता भी है कि इनकी 20,000 रुपए की है, लेकिन इन बहन जी ने इन बहन जी के सामने इन बहन जी की 20,000 वाले की वो कर दी, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता 20,000 की है, 50,000 वाली में आग लगेगी। अब कल को 1 लाख वाली आएगी, तो कई बार हो जाता है ना। तो वो तो नेचुरल सी है, नहीं तो सभी आत्माओं ने मेल फीमेल सबसे पार होके गए, है ना। अच्छा, तो आज का विशेष टॉपिक था
स्थापना, पालना और विनाश के 10-10 है ना। बाबा ने कहा था कि तुम्हें याद होना चाहिए, मीठे बच्चे तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, विनाश और पालना के कौन कौन से कर्तव्य करने हैं जो हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले स्थापना के बताइए एक एक। स्थापना का योग बल, स्थापना के कार्य में योग बल का बहुत महत्व है। तो स्थापना का ये कार्य योग को बल बनाने की कोशिश करनी है, हाँ, लगन में। और निस्वार्थ सेवा द्वारा स्थापना हो सकती है। एक होती है सेवा, एक होती है निस्वार्थ सेवा। ठीक है, फिर एक होती है सेवा, एक होती है सेवा करने की, एक होते कर्म, एक होते कर्म करने की कला। कर्म करने की कलाओं से हम स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जो होगा हर चीज निस्वार्थ होगा। हर जोड़ के विनती करता हूँ, सिर्फ स्थापना तो रहा ये तीनों पॉइंट बताने हैं। हाँ, तो एक एक ही तो बता रहा हूँ। नहीं, सिर्फ स्थापना के ऊपर ही सबसे कुछ हो, फिर पालना ऐसे। हाँ, तो स्थापना के ऊपर है, तो ऐसी निस्वार्थता होगी। दूसरी, वहाँ हर कर्म में कला होगी। तो यहाँ कर्मों की कला अगर हम अपने अंदर स्थापन करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग स्थापन करेंगे। और आया कुछ समझ में क्या? पूरे 2500 साल हम लोग अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की अपनी और सारी संपदा की पालना करेंगे, हमें कुछ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उसकी स्थापना करनी है तो यहाँ अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, शक्तियों की स्थापना करनी पड़ेगी। जी सुनील बाबू। हाँ प्रशांत भैया। नहीं जी, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना। पूरा कल्प वैसे तो संकल्पों के आधार पर बना है, लेकिन स्वर्ग की स्थापना विशेष किसके आधार पर होगी, वाइब्रेशन के आधार पर। वहाँ और यहाँ में क्या फर्क होगा यहाँ की टोटल जो भी आबो हवा है, आत्माएं हैं, गुण है, वो किस चीज पे चेंज आधार पर चेंज होंगे, वाइब्रेशंस। तो वहाँ पर वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन कैसे चेंज होंगे, बाबा कह रहे संकल्पों के आधार पर, है ना। आएगा अभी आपका नंबर भी आएगा। हाँ जी, देवी गुणों की धारणा। सत्युग की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा कर्तव्य है, हमें यहाँ देवी गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। ओके, पालना, पालना क्या बताइए। ठीक है, पालना के कौन कौन से कर्तव्य हैं जो हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को पंडित। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने जीवन को बना के। ठीक है, दूसरों के जीवन को, आज बाबा ने कहा ना अपने जीवन को बना के। तो अपने जीवन को बना के जब दूसरों की पालना करेंगे, वहां पर क्या है सतयुग में पालना का संस्कार है। मेरा तो है ही, मेरा पद तो है ही, लेकिन मेरे पद के आधार पर पूरी राजधानी सस्टेन हो रही है। ठीक है, और समस्याओं का समाधान आने दो मेरे से पूछा, उसने उत्तर दे दिया, फिर उत्तर देने के लिए क्या मतलब। ड्रामा को याद करना, अगर इस स्थापना पालना के कार्य में मददगार बनना है तो ड्रामा की एक्यूरेसी को समझना होगा, ड्रामा के रोल को समझना होगा, और ड्रामा के कल्याण को समझना होगा। ठीक है, मैंने कल बोला स्वमान शब्द यूज करो, संडे की मुरली में बोला था। तो इंग्लिश में एक वर्ड है उसको बोलते हैं अफर्मेशन। तो उसका जो हिंदी वर्ड है वो बहुत अच्छा है। अफर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मैंने जब उसे इंटरनेट पे सर्च किया तो अफर्मेशन में लिखा था आत्म पुष्टि, मतलब मेरी आत्मा उसकी पुष्टि कर रही है कि राइट है। ठीक है, तो अभी वो जो चीज हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है। तो ये पुष्टि मेरी आत्मा करे कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे मेरी मंजिल तक नहीं ले जा रहा। ये अप्स, ये डाउन्स, ये पेपर, ये परिस्थितियाँ, ठीक है, ये सब कुछ मुझे कहाँ ले जा रहा है, मेरे लक्ष्य तक लेके जा रहा है। स्वर्ग स्थापना में पालना का जो कार्य करना है, उसमें वो जो कार्य जो हम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। अपने संस्कारों को परिवर्तन करके अपनी आत्मा की पालना करना, फिर उन दैवी संस्कारों से और आत्माओं की पालना करना। ठीक है, तो अपने संस्कारों को बदलना, उससे हम स्थापना का कार्य बहुत जल्दी कर सकते हैं। और उसमें पालना का जो कर्तव्य कोई नहीं कर सकता। दूसरा, दूसरों के पार्ट को देखते हुए उसकी पालना करना। एक है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये पुरुषार्थ ये नहीं है,
और हम अलग अलग हो जाते हैं, नहीं। समभाव, जैसे भैया ने बताया ना, समभाव, समभाव के द्वारा पालना करना, जैसे भगवान का कार्य है। ओके, और स्थापना का कार्य, पालना का कार्य, और किससे कर सकते हैं? भैया ने क्या बताया था? गुण वाला, प्रेम की पालना, गुणों द्वारा पालना कर सकते हैं, अपने गुणों द्वारा पालना कर, अपनी परखने की शक्ति। ठीक है, कि मेरी अगर परखने की शक्ति है तो उससे पालना का कार्य बहुत सहज हो सकता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए ये बाबा का बच्चा, ये बाबा का बच्चा नहीं है, ठीक है, पालना तो सबकी करनी है, लेकिन जो बाबा का बच्चा है उसको शुरू में बहुत अटेंशन देना पड़ेगा ना ज्ञान योग सिखाने के लिए। और हाँ, लेकिन टॉपिक ही रिपीट हो रहा है उसमें, ये वाली बात है। वो सोचते रहना। एक एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। हाँ, जैसे क्या होता है, मतलब बाबा होते थे तो उस टाइम मतलब सारी सौगात या जो भी चीजें बच्चों को आगे रहती, जो आपको चाहिए वो आप ले लो। और एक होता है कि मैं अपनी तरफ से दूं, कुछ दे रहा उस तरह से होता है ना, जिसको जो चीज जो चाहिए वो ले लो। और अच्छी स्थिति से पालना हो सकती है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छी स्थिति से दूसरों की पालना देना, अच्छे वाइब्रेशन से दूसरों की पालना करना, अच्छा वातावरण क्रिएट करके पालना करना, ठीक है ना, अच्छा भोजन खिला के पालना करना, अच्छे शब्द बोल के पालना करना, अच्छी दृष्टि दे के पालना करना, अच्छा व्यवहार करके पालना करना, ठीक है ना, बिना ज्ञान दिए अपने जीवन से ज्ञान दे के पालना करना, जैसे गुणों में आ गया भैया ने कहा परखने के, ठीक है। और पालना देने के लिए दो बहुत बड़ी गुण चाहिए, क्षमाशील होना पड़ेगा, दूसरा सहनशील। हाँ, पालना के लिए जो हम कर सकते हैं, क्षमा करना आना चाहिए कि भाई इनका अकाउंट है, जो भी है मुझे क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है। विनाश, विनाश के लिए कुछ विनाश के समय स्वयं को महान शक्तिशाली और प्रकृतिपति बनाने का पुरस्कार। विनाश करने में मदद करना, कैसे करें? विनाश के कार्य में मदद करना, राइट। तो विनाश के कार्य में मदद करने के लिए ऐसे कौन से कर्म है जो हम ही कर्तव्य हैं, जो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? मैंने लिखा कि प्रकृतिपति बन करके प्रकृति को मतलब डायरेक्शन भी दे सकते और खुद को भी, प्रकृतिपति बन के प्रकृति को साकाश देना, ठीक है। जितना ज्यादा साकाश देंगे उतना प्रकृति क्या होती जाएगी? पावन होती जाएगी, और जब पावन होती जाएगी तो बाकी सारे काम अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। हम दिया लेके घूमेंगे नहीं पूरे, चलो बाबा को याद कर। तो प्रकृति का ऐसा नहीं, हमें अंधेरा भगाना है, विनाश करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जाके बम फोड़ते रहेंगे कि यहाँ विनाश हो जाए, यहाँ विनाश हो जाए। हम क्या करेंगे? हम अपना कार्य पूरा करेंगे। तो प्रकृति को साकाश देना यानी कि प्रकृति को पावन बनाना। पावन बनाने के बाद प्रकृति अपने आप वो डिसीजन लेगी कि अब यहाँ से सफाई चाहिए। इस हॉल में अगर सफाई, अंधेरा मिटाना है तो ये नहीं कि मोमबत्ती लेके इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, नहीं। एक ट्यूबलाइट जलाई, सारा अंधेरा भाग गया, ठीक है। इसी तरीके से विनाश के कार्य में मददगार बनने के लिए वो कर्तव्य जो हम कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अपने पुराने संस्कारों का विनाश करना, अपनी पुरानी आदतों का विनाश करना, अपने संस्कारों को विनाश कर दैवी संस्कार बनाकर दूसरों के पुराने संस्कारों को विनाश करने में उनकी मदद करना। विनाश के कार्य में मददगार बनने के लिए नई जो प्रकृति है उसका आवाहन करना, नई दुनिया है उसका आवाहन करना। यानी कि ये सारे चले जाएं और ये हो जाएं, वो जाएं, वो सब अपने आप ही हो जाएगा। हमें सिर्फ अपना काम करना है। और क्या कर सकते हैं? जितना ज़्यादा हम यहाँ पर अपने जो टाइम वेस्टर्स हैं उसको हटाएंगे, उतना ज़्यादा हम वहाँ टाइम की वैल्यू कर पाएंगे। व्हाट इज सत्युग? सत्युग इज ऑल अबाउट द बेस्ट टाइम। काल चक्र का बेस्ट टाइम है, उसको यहाँ अगर उसको लाना है तो यहाँ पर उसको विनाश करना, उसको खत्म करना, कम करना पड़ेगा बेकार का टाइम। और त्रुशांत भाई, योग 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 ही आ रहा है। और आवाहन करना, दूसरी आत्मा को लानी, किसका आवाहन करना? प्रकृति का आवाहन करना मैंने लिखा था। कहाँ करोगे प्रकृति? आवाहन करना बताया, ये भी लिखा हुआ है। चुप, कुछ नहीं करना, विनाश करना है, विनाश करना है। अपने पुराने संस्कारों का विनाश करना है, दूसरों के पुराने साइलेंस बनाएंगे, अपने विक्रम विनाश होंगे, भस्म होंगे, प्राणी स्मृतियां जागृत होंगी। ठीक है। और
माइक और मतलब कि क्या नाम है अपने ये सभी विनाश। विनाश के कार्य में अगर मददगार बनना है तो जितना जितना हम दूसरों को वारिस बनाएंगे तो हाँ सेना नहीं कमांडर्स बढ़ाने, ठीक है, ट्रूप्स से, हाँ ओके। और कुछ विनाश के कार्य में मददगार बनना है तो अपने अवगुणों को विनाश करना है। वहाँ कौन कौन से अवगुण नहीं होंगे ये बताओ, वहाँ कौन कौन से अवगुण नहीं होंगे? होगा ही नहीं ठीक है ना, तो वहाँ कोई भी अवगुण नहीं होगा, तो उन अवगुणों का यहाँ विनाश करेंगे तो वहाँ अब ऑटोमेटिकली स्थापना हो जाएगी, है ना, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ठीक है। जैसे शंकर जी को दिखाते हैं, ठीक है, शेर की खाल पे बैठे हुए, तो ना शक्तिशाली स्वरूप, हाँ, विकारों पर जीत, अपने विकारों का विनाश करना, तो विनाश के कार्य मददगार। देही अभिमानी स्थिति विनाश के कार्य मददगार बन सकती, अव्यक्त स्थिति, ठीक है, फरिश्ता स्थिति, ऊंची स्थिति, शीतल स्थिति, ठीक है, कैलाश पर्वत पर, आपको पता है माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, कैलाश को आज तक किसी ने कॉन्कर नहीं किया, पता है आपको ये बात? कोई नहीं गया भाई, वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं, ठीक है। चलो पूरा करें, ओके, ओम शांति। सुनील भाई भट्टी कर रहे कुछ दिन के लिए। हाँ जी, ये जो प्यास लगती है वो आत्मा को लगती है, शरीर को लगती है? शरीर द्वारा आत्मा को लगती है। शिव भगवान हूँ आज। तो जैसे आत्माओं को बुलाते हैं, जैसे एक किसी क्लास में सुना था कि आत्माएं भटकती है, उन्हें भूख भी लगी होती है, उन्हें प्यास भी लगी होती है, हाँ। वो बोल नहीं सकती, वो खा नहीं सकती, हाँ, फिर वो आत्मा का तो शरीर ही नहीं है, तो फिर उसको किस चीज की जरूरत होती है? उसको भूख नहीं, मतलब शरीर द्वारा लग रही है ना, वो उस चीज को फील करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हम नॉर्मली अपने कौन से डेज मिस करते हैं? बचपन वाले, ठीक है, वो आ भी नहीं सकते हमारे पास और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, उनको मिस करते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके की नेचर बन जाती है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होता है ना, और उनके साथ उनका सूक्ष्म शरीर है, उनके साथ उनका सूक्ष्म शरीर है, तो उन आत्माओं को उस चीज की टच होती है। इसलिए बाबा कहता ना कि जीव हत्या, जीवघात महापाप है, क्योंकि उसमें कंडीशन बहुत अजीब हो जाती है। कंडीशन होती है कि आप एक शीशे की जेल में हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सबको आप देख सकते हो, सब आपको, लेकिन कोई भी आपको नहीं देख सकता। सबको आप खाते हुए देख सकते हैं, आपकी फेवरेट चीज सब लोग खा रहे हैं और आप वहां बैठे और आप खा नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो फिर अलग चीज है, ठीक है, ओके, चलो, ओम शांति।